वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आरओ या आरओ री एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री में से आप समझो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। कुल मिला के आप ये समझिए आपको 10 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जहां से क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड रहते हैं। देखो सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो तो ये है जो आपके अलग अलग यूरोपियन शक्ति जो है आपकी भारत में आती है ना, जो यूरोपियन पावर्स हैं, अब ये इसको अच्छे से पढ़ लेना। जैसे आपके पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, अंग्रेज आते हैं, आपके फ्रांसीसी फ्रेंच लोग आते हैं, इसमें क्रोनोलॉजिकल वाइज जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला जो यूरोपियन पावर्स आई हैं, उसके बाद में भैया होता क्या है, अब जैसे आपके अंग्रेज हैं वो आए, सबसे पहले आप समझो भैया वो बंगाल जाते हैं। बंगाल 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है, फिर आपका मैसूर में भी युद्ध करते हैं, मराठाओं से भी युद्ध करते हैं, पंजाब से भी। तो जितने भी अंग्रेजों के युद्ध है ना, आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कौन से साल में हुए हैं। ठीक, पहली चीज, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल वाइज पूछ लेता है कौन से साल में हुए हैं, और अगर कोई युद्ध में कोई संधि साइन हुई है, ठीक है, तो वो चीज जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला टॉपिक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आप ये समझो जितने भी आपके सामाजिक सुधार आंदोलन हुए ना, सोशल रिफॉर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देता है, सोचता है थोड़ा बोरिंग लग रहा है टॉपिक, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आपके रिसेंट के सालों में देखा गया कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यूपी पीसीएस आरओ आरओ दोनों में। ठीक, उसके बाद जो भी आपके रिवोल्ट हुई है ना, जैसे रिवोल्ट कौन सी, एक 1857 वाली तो भैया पढ़ ही लेना। ठीक, उसके बाद में जो आपकी किसानों ने आपके रिवोल्ट करी है, ठीक है, उसके बाद जो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपकी जनजातियों ने करे हैं, जो आपकी ट्राइब्स थी ना, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ में काफी विरोध करा है, जैसे संथाल रेबिलियन हुआ है, संथाल विद्रोह। तो ये सब आपके रिवोल्ट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में आपके जितने भी कांग्रेस के सेशन है, ये तो भैया इसको तो याद कर लेना, कांग्रेस के जितने भी आपके सेशन है, इसको मैं अलग ही लिख दे रहा हूँ, कांग्रेस के जितने भी आपके सेशन है वो सब आपको आने चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, हमारे नोट्स में आपको वो सब इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। उस साल का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, किस जगह पे, ठीक है, कौन अध्यक्ष रहा, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। इसके बाद में जितने भी भारत के आपके गवर्नर जनरल रहे हैं, हर गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, इसको याद कर लेना, सारे गवर्नर जनरल। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने यही गवर्नर जनरल जितने हैं ना सारे अच्छे से याद कर लिए और उनके टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो आप समझो कुल मिला के आपका बहुत अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वो कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो डलहौजी है, वेलेस्ली है, इनके दौरान में जो जो घटनाएं हुई हैं वो आपको याद है। ठीक, उससे आप मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, अगर गवर्नर जनरल का ना भी आया, कुछ और आ गया, तो आपको साल तो याद होगा ना कि अच्छा ये युद्ध जो है इस समय हुआ है, तो इसको कर लेना। फिर आपका न्यूज़पेपर, भैया न्यूज़पेपर क्या, जो अलग अलग अखबार जो है, अलग अलग मैगजीन, कौन से आपके नेताजी भैया, कौन से आपके लीडर ने वो आपका पब्लिश करा, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, फिर आपका जो 1905 का साल है जिसमें बंगाल का विभाजन है, कौन से वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने, स्वदेशी आंदोलन, 1907 में आपका जो लखनऊ नहीं जो सूरत का आपका जो स्प्लिट हुआ है, सूरत विभाजन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप ये समझो 1919 में जो एक्ट आया, 1919 में आपका जो क्या कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, जलियांवाला बाग जो हुआ। ठीक है, इन सब को लेके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर आप समझिए गांधी जी को लेके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 1919 से बाद में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जैसे स्वराज पार्टी बनी, ठीक है, उसके बाद में अभी समझो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेता गया, कौन सा नेता नहीं गया, किसने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, गांधी जी ने सिर्फ दूसरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो, पता कैसे लगेगा ना, जब आप क्वेश्चंस लगाओगे इसी इसी तरीके के, ठीक है, वो आपको एससीएस में मिल जाएंगे। उसके बाद में भी समझो क्विट इंडिया आंदोलन, फिर आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन जो आया है, ठीक है, ये जितने भी प्लान आए विविल, तो ये सब जो है ना आपको पता होना चाहिए। और पता इसमें आपको पढ़ना क्या, एकदम यूपीएससी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इसमें एक दो लाइन का आपका डिस्क्रिप्शन अगर आपको पता है, कौन से साल में कौन से सदस्य हैं, बस काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और आपसे कौन से साल में कौन सी घटना जो है वो हुई है। तो इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है।
अगर आप सोच रहे थे कि हम कुछ भी करके जाएंगे, इन टॉपिक्स को छोड़ देंगे, तो ये गलती मत करना। इन टॉपिक्स को तो कर ही लेना, बाकी जो मैंने छोड़ने का वो छोड़ देना, क्योंकि यहां से अब आपको सबसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें ना, तो जो 1919 के बाद का जो फेस है ना, यहां से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो अगर पढ़ने का मन है तो इस वाले फेस को 1919 से लेके 1947 तक ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये रहे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी है। साथ में कंप्लीट नोट्स फॉर्म में अगर आप चाहते हो मॉडर्न हिस्ट्री, तो हमारा सिलेक्शन मटेरियल आप ले सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ठीक है। उसमें सब कुछ नोट्स फॉर्म में आपको मिलेगा, उसी को बार बार आप पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, अच्छे से तैयारी होगी। साथ में आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, सीएस का वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, ये तो आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, इसके बाद में एक चीज और करनी होगी, नए जो आपके एमसीक्यू है ना और जो टेस्ट सीरीज है, आपको वो भी लगाना पड़ेगा, ताकि पता लगे ना कि भैया तैयारी सही से चल रही है नहीं चल रही। तो टेस्ट सीरीज भी जरूर लगाना, और एमसीक्यू जो है ना वो भी आप जरूर लगाइएगा, तभी पता लगेगा तैयारी कैसी है। टेस्ट सीरीज जो है उसको लेने के लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा जरूर।